कॉलोनी में एक शौचालय में, एक गैस सिलेंडर में, 500 रुपए में, शराब की बोतल में, हिंदू मुस्लिम में भगवान का घर बनाने के नाम पर में दिया है। उस वोट को लेकर के तो वो राजा बन गए, और जब वो राजा बन जाते हैं तो उनका बच्चा डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कलेक्टर होता है, कप्तान होता है, और आप कहां रह जाते हैं? आप थोड़ा इसकी कल्पना करो। ये हिंदू मुसलमान जो चुनाव के मौके पे आपके बीच में आता है, ये जो गाय माता आपके बीच में चुनाव के मौके पर आती है, ये 2000 रुपया 3 महीने में जो 6000 मिला है चुनाव के मौके से शुरू होकर के, ये गैस सिलेंडर, ये शौचालय, क्या इसी से हमारी जिंदगी कट जाएगी? क्या इसी से हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो जाएगा? क्या कॉलोनी, शौचालय और गैस सिलेंडर के अलावा हमें जरूरत नहीं है? हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, इस समाज में इज्जत सम्मान से रहे? अगर हमारी सोच कॉलोनी और शौचालय और गैस सिलेंडर तक सीमित है तो फिर हम लोगों के काम करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश में हम भी रहते हैं, इस देश में हमें भी समानता का अधिकार हो, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कप्तान बने, तो जहां वो पहुंचे हैं आपके वोट के बल पर, तो आपको अपना वोट अपने आदमी को देकर के वहां पहुंचाना है। महाराजा सूरसेन पर फख्र करते हैं, गर्व करते हैं हम। महाराजा भागीरथी पर भी गर्व करते हैं, अशोका पे भी गर्व करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि वो राजा थे, इसलिए थोड़ी थे कि वो साग भाजी का काम करते थे, फूलमाली का काम करते थे। इसलिए गर्व करते हैं कि महाराजा थे, राजा थे, और इतिहास सुनाते हैं कि हम राजा की औलादे हैं। लेकिन क्या कोई हमारा ऐसा कर्म है कि हम राजा की औलादे हैं? राजा तो हम किसी और को बनाते हैं और खाली खड़े होकर के गर्व करते हैं कि हम राजा की औलादे हैं। अगर राजा की औलादों का गर्व है तो उनके जैसे बनने के बारे में भी सोचो, और उनके जैसे बना जा सकता है। पहले राजा बनने के लिए तलवारें और बंदूकें चलती थी, कत्लेआम होता था, लाखों सेनाएं मारी जाती थी, तब राजा बनता था। आज राजा बनने के लिए सेना को मारने की जरूरत नहीं है, तलवार और बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बनता है, और वो वोट आपके पास है। जो लोग हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, जहाज में उड़ते हैं, वो और किसी चीज से नहीं बने, आपके वोट से बने। राजा बनने के लिए कुछ नहीं लगता सिवाय वोट के। जो लोग इस बात को जान गए हैं कि वोट से राजा बनता है, वो आपका वोट भगवान के नाम पर भी ले लेते हैं, गाय माता के नाम पर भी ले लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी ले लेते हैं। ये बच्चे हमारे बैठे हैं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बेटा तुम लोग तैयारी करते हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, चाहे बाबू की तैयारी करो, चाहे और किसी चीज की तैयारी करो। जो दिल्ली में लोक सेवा आयोग है, जहां IAS IPS का सिलेक्शन होता है, उस लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाता है प्रधानमंत्री, उसके मेंबर बनाता है प्रधानमंत्री, तो उसका इशारा भी होता है किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। जो लखनऊ में लोक सेवा आयोग है, जहां SDM और CO की भर्ती होती है, उसका अध्यक्ष बनाता है मुख्यमंत्री, उसके मेंबर बनाता है मुख्यमंत्री, तो उसका इशारा भी होता है कि किसको भर्ती करना है, किसको नहीं करना है। एक बाबू, एक चपरासी की भी भर्ती होती है, तो जो भर्ती करने वाला अधिकारी बैठा होता है वो राजा का प्रतिनिधि होता है, वो राजा के इशारे पर भर्ती करता है, वो राजा का प्रतिनिधि होता है। राजा को टाइम नहीं रहता तो उसके अधिकारी कर्मचारी उस भर्ती में लगे रहते हैं। आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। और जब तक आप अपना वोट अपने हित में, अपने बच्चों के हित में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कभी आपका भविष्य ठीक होने वाला नहीं। आपका वोट तो देश के लिए जाता है, गाय माता के लिए जाता है, भगवान का घर बनाने के लिए जाता है, जो भगवान सबका घर बनाता है।
अरे भगवान की चिंता हमको क्यों होनी चाहिए? भगवान की चिंता तो हमारी खुद है उनको। वो तो सबके मालिक है, वो सबके नैया खेवनहार है, वो सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन हमको ज्यादा चिंता होती है कि नहीं भगवान का ध्यान हम रख सकते हैं, और भगवान का ध्यान रखने के नाम पर अपना वोट दे देते हो, राजा वो बन जाते हैं। और ये एक गलती है आपकी जीवन की कि जब जब ये गलती आपसे होती रहेगी आप गुलाम बनते रहेंगे, वो मालिक बनते रहेंगे। और ये एक गलती ठीक कर लीजिए, सब कुछ करिए लेकिन एक गलती मत करिए, वोट देने की। वोट अपने नेता को दीजिए, अपनी पार्टी को दीजिए। जिस दिन ये एक गलती आपने ठीक कर लिया तो आप मालिक हो जाओगे, वो गुलाम हो जाएंगे। ये एक गलती को ठीक करने की जरूरत है। मैं 17 के चुनाव के पहले, समय काफी हो गया है, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं। 17 के चुनाव के पहले मैं थोड़ा हारा जैसे महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि राजनीति की बात तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जो हमारा पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, ये भावनाओं पे बह जाता है। तो साधु बनने में ज्यादा फायदा है, क्यों ना साधु वाधु बन लिया जाए और अपना एक जगह कुटिया बना ली जाए और वहीं पर रहा जाए। मैं सोच ही रहा था, सोचते सोचते चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश का बीजेपी जीती और मुख्यमंत्री कौन बन गया? कौन बना? योगी। साधु है शायद, तो वो बने। तो मैं उधर गोरखपुर के साइड गया तो मुझे उनका एक शिष्य मिला। तो मैंने कहा यार कि मैं तो उनका शिष्य बनना चाहता था, कहाँ वो चले गए? काहे शिष्य बनना चाहते थे मंत्री जी? हमने कहा यार हम भी शिष्य बन जाते, सिद्धि प्राप्त कर लेते और यहीं से कहते तथास्तु, सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, किसानों के कर्जे माफ हो जाए, अस्पताल बन जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, स्कूल खुल जाए। तो वो पूर्वांचल की भाषा में हमसे कहा कि मंत्री जी मूर्ख बानी का, मतलब मूर्ख हो का? हमने कहा नहीं मूर्ख नहीं है, बताओ। कहा वो यहाँ से थोड़ी होता है, ये यहाँ से थोड़ी होता है आश्रम से, और जहाँ योगी जी थे ये वहां से नहीं होता है। हमने कहा कहाँ से होता है? कहा जहाँ योगी जी अब गए हैं। हम कहा कहा मुख्यमंत्री की कुर्सी से होता है। सही कह रहा था कि गलत कह रहा था? ये बात समझ में आती है? अभी हर घर से 10-10 रुपया लिया जा रहा है भगवान का घर बनाने के लिए। कम से कम 10 रुपया हर घर को देना है भगवान का घर बनाने के लिए। वो 10 रुपया नहीं है, वो आपकी परीक्षा है कि आप भगवान के नाम पर वोट दोगे कि नहीं दोगे। फिर वही करोगे जो अभी तक किए हो, फिर वही करोगे। जितना जानते हो, अगर वहीं से तथास्तु कहता योगी जी और सबका कल्याण हो जाता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की क्या जरूरत थी? लेकिन अभी उनके आश्रम में, उनके मंदिर में सैनी, पाल, राजभर, काछी, कोयरी, मल्ला सब वहीं खिचड़ी खाता है। उसको लगता है कि यहीं से सब कुछ होना है। योगी जी को पता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से होना है, लेकिन हमारे बच्चों को लगता है कि वहीं से सब कुछ होना है। थोड़ा सोचो, कल्पना करो, पूजा प्रतिष्ठा सब करो, सब कुछ करो, संगम नहाए आओ, शायद कर्जा वर्जा माफ हो जाए, किसान को खाद सस्ती शायद मिल जाए, उसकी फसल की कीमत शायद मिल जाए, बद्रीनाथ हो आओ, सब कुछ करो, लेकिन वोट मत। वोट मेरे कहने से या राजकुमार के कहने से। जिस दिन इतना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और जब तक इतना नहीं सीखोगे तो ना अभी बदला है और ना आगे बदलेगा। इससे भी नीचे हम चलते चले जाएंगे। इसलिए राजा में बहुत ताकत होती है जिसको आप वोट से बनाते हो, और राजा का कहना भगवान भी मानता है। देखिए लॉकडाउन हुआ ना, राजा ने कहा कि कोई घर से नहीं निकलेगा 2 महीने, तो भगवान के भी दरवाजे नहीं खुले कि खुले खुले हो तो बताओ। और जो निकलता था तो राजा की पुलिस मारती थी,
और भगवान उसे बचाते नहीं थे कि भगवान कहते थे कि नहीं, राजा का आदेश है, चुप, सब कुछ बंद है। सही है कि गलत? सही है ना? वो राजा जो वोट से बनता है ना तुम्हारे पास वोट है, जिसको 500 रुपये में देते हो, गैस सिलेंडर में देते हो, दारू की बोतल में देते हो, 6000 में देते हो, उससे तो राजा बनता है। और बताओ एक उदाहरण राजा की ताकत का। हम देखिए पूजा करते हैं ना धन के लिए, लक्ष्मी माता की करते हैं ना। 5 साल पहले हमारे यहाँ 2000 का 500 का नोट चल रहा था, किसने बंद किया? राजा ने। और हमारे यहाँ धन की देवी कौन? लक्ष्मी माता। वो जो 500 का नोट बंद हो गया है और 1000 का जो बंद हो गया है, वो लक्ष्मी माता में लेके जाओ, कहो माता जी इसको चलाओ, चल जाएगा है? और मोदी जी चाहे तो कहां ताकत है? ये ताकत तो तुम्हारे बेटे में भी आ सकती है, तुम में भी आ सकती है, राजकुमार सैनी में भी आ सकती है, मुझ में भी आ सकती है। मामला तो वोट का है। जिस दिन ये बात यहां बैठ जाए कि ताकत कहां है, पावर कहां है, उस दिन बात बैठ जाए।